मैंने फॉरएवर में काम नहीं किया और मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों के हैं जो फोन करके ये पूछते हैं कि सर क्या अगर हम किसी वजह से फॉरएवर में काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मेरी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। मैं आपको इस विषय पे पूरी डिटेल देने वाला हूं, बने रहिएगा मेरे वीडियो पर लास्ट तक, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपको हो सकता है ना पता हो, जिसकी वजह से आप इस फॉरएवर बिजनेस को करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। राइट, सो वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल FLP। आपने देखा और सुना भी है, जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर क्या मैंने किसी वजह से अगर 1 महीने या 2 महीने काम नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी अगर आपने पढ़ी है तो आपको सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन अगर अभी तक आपने कंपनी की पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो ये सबसे बड़ी भूल आपकी है। क्योंकि आप लोग जो है वो किसी भी चीज को शुरू करते हैं बट उसके बारे में पूरी तरह से अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या कर चुके हैं तो भी आपको पूरी की पूरी पॉलिसी पहले जान लेनी चाहिए कि किस तरह से ये बिजनेस होता है, कहां कहां पर हमें कंपनी की तरफ से प्रेशर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। हालांकि फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स आपको किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं देती है किसी भी तरह का कोई काम को लेकर के, राइट। बट फिर भी आपको पॉलिसी जरूर पढ़ लेनी चाहिए कि उन पॉलिसी में कंपनी की चीजें क्या है, क्या कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसा वर्क है वो आपको नहीं करना होता है। अगर उस केस में आप पकड़े जाते हैं जो नहीं करना होता है तो कंपनी आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी, आप किसी भी लेवल पर हो, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आप कंपनी की पॉलिसी को जरूर डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि अब तो कंपनी की पॉलिसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है। तो बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है, मिथ रहता है, बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी में आपकी आईडी परमानेंट रहती है। आप जब चाहें तब काम शुरू कर सकते हैं। आप एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी 2CC का बिजनेस करके वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और 30% डिस्काउंट पर आप आ जाते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे आपको 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलने वाला है, राइट। तो ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आईडी अगर आपने अभी नए लेवल से शुरू किया है, यानी कि 5000 प्लस की बिलिंग करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और आप अगर उस पर बिलिंग नहीं करते हैं या बिलिंग करके आपने कुछ छोड़ दिया है तो वो आईडी 6 मंथ बाद वो डिलीट हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि जब तक असिस्टेंट सुपरवाइजर होलसेल क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक वो आपको कंपनी एज अ यूजर मानेगी, और यूजर होने की वजह से आपने अगर एक बार परचेजिंग करी और फिर आपने उस पर परचेजिंग नहीं करी तो उस केस में कंपनी आपकी उस आईडी को खत्म कर देगी। आपको दोबारा से बिजनेस शुरू करने के लिए फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से न्यू ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आप एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए हो और आपने जिस डेट में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया है या लास्ट बिलिंग जिस मंथ में करी है उसके 12 महीने तक आपने जिसके भी साथ काम शुरू किया है आप उसके साथ बुक्ड हो जाते हो। कंपनी कहती है कि अगर आपने 12 महीने उसके साथ बिता लिए हैं और आपको लगता है कि आप वहां सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपको तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं या आपको कुछ भी ऐसा कुछ महसूस होता है कि आप वहां पर सुरक्षित नहीं है या जो भी है, तो कंपनी आपको राइट देती है कि 12 महीने के बाद आप अपनी सेम आईडी को रीस्पॉन्सरिंग करके किसी और के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। बट रही बात डिलीट की, तो कोई भी पर्सन किसी की भी आईडी डिलीट नहीं करवा सकता है जब तक सामने वाला व्यक्ति उसको क्या नहीं करना है जो कंपनी ने पॉलिसी में लिख करके दिया है, अगर वो उस चीज को पढ़ने के बाद भी वो काम करता है या उसने पॉलिसी नहीं पढ़ी, अनजाने में वो सारा काम कर रहा है, तो कंपनी जब आपको कंपनी की नजर में आ जाओगे, जब कंपनी ने किसी तरह के उस चीजों में आपको पकड़ लिया है जो नहीं करना है, तो आप जो है कंपनी आपकी उस आईडी को टर्मिनेट कर देगी, खत्म कर देगी। उस केस में आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपका चाहे जिसने आपको बिजनेस शुरू कराया हो, चाहे वो आप स्पॉन्सर हो या आप किसी भी लेवल पर हो, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इसलिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, पॉलिसी को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं,
प्लस जैसा कि मैंने बताया, अगर 6 महीने तक आप 1000-2000 की बिलिंग करा करके उसको छोड़ देंगे तो 6 महीने बाद वो कंपनी से डिलीट हो जाएगी, आईडी आपकी डेटाबेस से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। फिर आपको अगर दोबारा से कुछ चीजें परचेज करनी होगी या बिजनेस करना होगा तो आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी, राइट। और दूसरी बात, अगर आप एएस हो जाते हैं तो आप 1 साल के लिए जिस पर्सन के साथ है उसके साथ बुक्ड हो जाते हैं, यानी कि 1 साल से पहले आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। अपने मन से आप दूसरा स्पॉन्सर नहीं चुन सकते हैं। लेकिन जब 1 साल जब आपने बिलिंग करी है, लास्ट बिलिंग करी है, और उस लास्ट बिलिंग की काउंटिंग के बाद आपके 12 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आप अपनी आईडी को रिस्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी और पर्सन के साथ ज्वाइन करके उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें, जो भी डाउट्स अगर और भी कोई डाउट है किसी चीज को लेकर के, अगर आपको लगता है कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपको ऐसी ही फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहें।